हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। आजकल हम देख रहे हैं कि द इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग। 1 in 4 couples is having some sort of problem, and we want to categorize the type of infertility in different groups. So the cause of infertility can be in the male. So या तो आदमी में प्रॉब्लम है, या उसकी वाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, या दोनों में प्रॉब्लम है। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज अनएक्सप्लेन्ड। जब हम कारण नहीं ढूंढ पाते इनफर्टिलिटी का, वी कॉल इट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो हमें समझना है, जब हमको कारण मालूम है तो ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी बिकम्स ईजियर। पर जब हम नहीं जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, तो हमारे लिए और आपके लिए एक चैलेंजिंग इशू बन जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स हु कम टू अस, दे आर हैविंग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू होता है, और आप भी जानना चाहते हैं कि मेरे में कारण क्या है। यू वॉन्ट टू आस्क द डॉक्टर व्हाट इज़ द रीज़न, वाई एम आई नॉट कंसीविंग। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए, हम लोग साथ में रह रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन। ना तो मेरे वाइफ में प्रॉब्लम है, ना मेरे में प्रॉब्लम है, देन वेयर इज द प्रॉब्लम। सो लेट्स सी हाउ डू वी डिफाइन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जब भी हम एक आदमी में या उसके पार्टनर के अंदर सारे टेस्ट कर लेते हैं, in the men we normally check for his sperm count, we look for the quality of his sperms, and the woman we look at her age, her ovarian reserve, we look at her tubes, uterus, ovaries, and still we don't find any reason of infertility, and she's also ovulating well, और हमें कपल के अंदर कोई भी कारण नहीं मिलता है कि which can cause infertility. In that case we say that you are having unexplained infertility. It is a difficult situation for all of us. इस समय हमें क्या करना चाहिए? इस समय फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस एंड ट्रस्ट अ डॉक्टर। हमारे पास कारण नहीं है, और कारण जब हम ढूंढते हैं तो हमें कारण मिलता भी नहीं है। सो हमको थोड़ा शांत होकर समझना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। सो ऐसे क्या कारण है जिस कारण से हम लोगों को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारे पास रूटीन प्रोसीजर्स है, जब हम करते हैं और हमें कारण नहीं मिलता है, वी कॉल इट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। पर इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम जानते नहीं हैं, और कुछ के बारे में हम जानते हैं। तो जब भी हमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, टेल योर डॉक्टर और ही विल नो बाय हिमसेल्फ टू गो 1 step ahead. देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद द क्वालिटी ऑफ दिस स्पर्म। जब शुक्राणु का नंबर तो ठीक है, बट उनकी क्वालिटी में फ़र्क है। द नंबर ऑफ एग्स इज ओके, बट क्वालिटी ऑफ एग्स इज पुअर। और कई बार देखा जाता है कि जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसे मेंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें फॉल्ट रहता है। जब हम रूटीनली एक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइनिंग अच्छी बन रही है। लाइनिंग इज 7 to 8 millimeter, वी आर वेरी हैप्पी। बट समटाइम्स द लाइनिंग इज देयर एंड दैट इज नॉट ऑफ ए गुड क्वालिटी, एंड देयर मे बी ए स्मॉल फाइब्रॉइड। एक फाइब्रॉइड, एक एडिनोमायोसिस और सम अमाउंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस विच इज देयर कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो चीज़ें हम रूटीन में नहीं ढूंढते हैं, हमको उनको ढूंढना है। कुछ आपके और टेस्ट हो सकते हैं, ये आपको करवाना है, और इन्हें करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपका जो चांस ऑफ सक्सेस है कैसे बढ़ाएं IUI या IVF के अंदर। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। हमें क्या करना है और आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। डोंट वरी, हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, और अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखें। डोंट हैव एनी स्ट्रेस, डोंट हैव एनी एंगर, जस्ट रिलैक्स। नंबर 2, अगर हमारा वेट ज़्यादा है, इनके साथ BMI इज़ हाई, हमें अपना वेट कम करना है। हमें अपना लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लेकर आना है। यू हैव टू बिकम मोर क्वाइट, डू सम मेडिटेशन, डू सम वर्कआउट, वॉक एवरी डे, टेक हेल्थी डाइट। और अगर हम स्मोक करते हैं या हम ड्रिंक करते हैं तो इन सब चीज़ों को हमको छोड़ना होगा, इनको बंद करना होगा। एज ए डॉक्टर वी रूटीनली ऑफर IUI और IVF फॉर द कपल्स हु हैव गॉट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। हम कारण नहीं जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों है, सो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होता है और आपका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। सो व्हाट वी नॉर्मली ऑफर टू ऑल ऑफ यू इज IUI। IUI कैसे करते हैं?
In the IUI, we will give you some tablets for 5 days, followed by injections for 3 to 4 days. तो पहले हम 5 दिन आपको कुछ गोली खिलाएंगे और फिर हम आपको टीके लगाएंगे एंड देन योर IUI कैन बी डन. दिस IUI इज डन विद टैबलेट्स एंड गोनाड्रोपिन्स. एंड नॉर्मली हम आपको एडवाइस करते हैं 3 बार IUI कराने के लिए. ये 3 बार IUI गोली और टीके के साथ में होना चाहिए. और जब 3 बार IUI वर्क नहीं करता है, इन दैट केस वी शिफ्ट टू IVF. सो IVF एक अल्टीमेट इलाज होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, परंतु इससे पहले अगर आपके ट्यूब्स ठीक हैं, स्पर्म क्वालिटी और नंबर ठीक है और आप में एग बनते हैं और किसी और तरह की शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम और लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन्स आर हाई और विटामिन डी के लेवल आपके ठीक है, देन आई थिंक फॉर एवरी केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वी शुड गो इन फॉर 3 IUIs फॉलोड बाय IVF. मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ आज नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा. In case you have any doubts, you have any queries, please write to us, please mail to us, please call us and we'll respond. If you have liked our video, please share it, please subscribe it. So goodbye for now. अभी के लिए bye bye. We'll meet again very soon in the next video edition of our YouTube channel Matritva. Thank you.